तो इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो हमने सोचा कि क्यों ग्रीन स्टूडियो में बनाए अपनी वीडियो, क्यों ना धूप में खड़े होकर धूप का भी एहसास ले लिया जाए। 122 साल का रिकॉर्ड टूट गया इस साल। पहले मार्च में ही टूट गया था, अब अप्रैल में फिर गर्मी बढ़ गई है और आप समझ सकते हैं मई में क्या हालात हो रहे हैं। अब गर्मी हटने का नाम नहीं ले रही, कई वजह हैं, आज वजहों के ऊपर बात कर लेते हैं। पहली वजह क्या है? पहली वजह ये है कि एंटी साइक्लोन इस बार 1 महीने पहले ही आ गया, जिसकी वजह से थार रेगिस्तान में जो गर्म हवाएं थी वो दूसरे राज्यों में फैलने लगी, जिसकी वजह से गर्मी और तेज़ पड़ने लगी। उसके बाद जो दूसरा रीज़न आता है हीट वेव। हीट वेव यानी जो आप लू के नाम से जानते होंगे, पर हकीकत में लू और हीट वेव काफ़ी अलग हैं। हीट वेव यानी कि जो आपके ऊपरी स्तर पर है और कई दिनों तक एक जगह रहती है गर्म हवाएं, वो हीट वेव का नाम ले लेते हैं। अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जाती है और गर्मी ठंड का जो एहसास है वो कई ज़्यादा बढ़ने के बावजूद भी आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अब आगे चलते हैं और गर्मी को कैसे कंट्रोल करते हैं इस पे भी बात कर लेते हैं। अब गर्मी कंट्रोल कैसे होगी? गर्मी कंट्रोल होने करने का कारण आप एसी में बैठिए, कूलर चला लीजिए, जिसके पास कूलर भी नहीं है तो पंखे के नीचे बैठ सकते हैं। पर जब भारत में 16 राज्यों में लगातार बिजली कट रही है, उन लोगों का क्या हालात है? क्योंकि बिजली के संकट कहीं ना कहीं भारत देश के अलावा और कई देश हैं जो झेल रहे हैं। श्रीलंका की आप हालत जान ही सकते हैं। तो भारत में भी बिजली की कटौती लगातार बढ़ रही है। कटौती क्यों हो रही है? कोयला की कमी की वजह से। अब हम दोबारा बात कर लेते हैं कि गर्मी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। कहीं ना कहीं गर्मी जो बढ़ने का कारण है हम जैसे लोगों की वजह से। हमने कहीं ना कहीं पेड़ काटे हैं इतने कि गर्मी लगातार बढ़ रही है। बारिश ना होने की वजह से भी गर्मी बढ़ती जा रही है और जब बारिश नहीं होगी तो लगातार गर्मी बढ़ती ही चली जाएगी। तो अब इसको कैसे कंट्रोल करें? कंट्रोल करने के लिए आपको अपने गाड़ी वाहन जो होते हैं उसको कंट्रोल में चलाना पड़ेगा, क्योंकि जब लगातार प्रदूषण फैल रहा है इसकी वजह से भी गर्मी हो रही है। आप गाड़ी में टमटमाकर चल तो रहे हैं एसी में, पर आपकी वजह से जो पोल्यूशन फैल रहा है वो कई लोगों को दिक्कत कर रहा है। जो इसके पास घर नहीं है, जो रोडों पर रहते काम करते हैं मजदूर लोग, उनको काफ़ी झेलनी पड़ रही है गर्मी। भारत सरकार कई कई योजनाएं रखती हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन आने वाले समय में ज़्यादा चलेंगे तो कहीं ना कहीं प्रदूषण कंट्रोल होगा। पर सोचिए जरा कि अपने राज्य को आप कितना भी अच्छा बना लें, अगर आपके पड़ोसी राज्य में प्रदूषण लगातार फैल रहा है तो उसका असर आपके राज्य में भी पड़ेगा। अगर दिल्ली अपने आप को कितना भी स्वस्थ कर ले तो उसका असर दिल्ली एनसीआर में भी पड़ेगा। तो वह यही वजह है कि अपने अपने राज्य को सुरक्षित करना जरूरी है, जितना हो सके उतना प्रदूषण से बचें, अपना प्रदूषण खुद ना फैलाएं और ये जो आग खामखा जलाते हैं लोग इससे भी बचें। तो आपको क्या लगता है कि गर्मी को कंट्रोल करने के लिए किस तरह बात रखनी चाहिए अपनी, ये जरूर बताएं। और भी अपडेट्स के लिए बने रहें ऑथम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।